चीन अपने यहाँ कोरोना पर लगभग काबू पा चुका है और अब ये मौजूदा हालात में दुनिया के दूसरे देशों की कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कारोबारी अटैक में लग गया है। लेकिन इस बार दुनिया सचेत है और भारत सहित कई देशों ने चीनी अधिकरण से बचने के लिए अपने यहाँ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नियमों को सख्त बनाया है। खबरों के अनुसार चीन कोरोना के कहर से पस्त दुनिया की इकोनॉमी का फायदा उठाते हुए कई देशों की कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने में लग गया। भारत सहित कई देश चीन की दिग्गज सार्वजनिक कंपनियों के अपने यहाँ बढ़ते निवेश को रोकने की कोशिश में लग गए हैं। यूरोपीय संघ। सबसे पहले यूरोपीय संघ ने अपने FDI नियमों में बदलाव किया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों ने चीन के बार्गेन हंटिंग को रोकने के लिए विदेशी निवेश पर अंकुश लगाने के नए नियम लगाए। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन सहित कई देशों ने इसे अपनाया। 25 मार्च को ही यूरोपीय संघ ने अपने सदस्य देशों को चेतावनी दी थी कि FDI के द्वारा खासकर हेल्थ केयर या इससे जुड़ी इंडस्ट्री में अधिग्रहण का खतरा बढ़ गया है। इसने सदस्य देशों से आग्रह किया कि वो FDI की स्क्रीनिंग की व्यवस्था बनाएं। ऑस्ट्रेलिया। 30 मार्च को ऑस्ट्रेलिया ने भी विदेशी अधिग्रहण के नियमों को अस्थायी रूप से सख्त कर दिया। उसे भी डर था कि कोरोना संकट को देखते हुए उसकी महत्वपूर्ण कंपनियों को विदेशी कंपनियां सस्ते में खरीद सकती हैं। वहां के सांसदों ने चेताया था कि एविएशन, हेल्थ और कई सेक्टर की परेशान कंपनियों को चीन जैसे देशों की सरकारी कंपनियां खरीद सकती हैं। कनाडा। 18 अप्रैल 2020 को कनाडा ने भी अपनी विदेशी निवेश नियम को सख्त बना दिया। अब कनाडा की जन स्वास्थ्य या फिर अन्य महत्वपूर्ण सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सरकारी जांच से गुजरना होगा। ब्रिटेन। इसी तरह ब्रिटेन में सैन्य, कंप्यूटर हार्डवेयर, क्वांटम टेक्नोलॉजी आदि में अधिग्रहण बिना सरकारी मंजूरी के अब नहीं हो सकती। अमेरिका में विदेशी कंपनियों द्वारा किसी भी संभावित खरीद की जांच के लिए विदेशी निवेश समिति CFIUS सक्रिय भूमिका निभा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इसकी जांच की जाती है। भारत। इस सूची में सबसे नया नाम भारत का है। भारत सरकार ने 17 अप्रैल को FDI नियमों में बदलाव करते हुए कहा, मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौर में भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण या खरीद पर अंकुश के लिए ऐसा किया जा रहा है। चीन या किसी देश का नाम लिए बिना भारत ने अपनी FDI नियमों में बदलाव करते हुए कहा, ऐसा देश जिसकी स्थल सीमा भारत से लगती हो, वहाँ की कंपनियां भारत में बिना सरकारी मंजूरी के निवेश नहीं कर सकती। अगर किसी निवेश का लाभार्थी व्यक्ति किसी ऐसे देश में रहता है या उस देश का नागरिक हो तो भी ये नियम लागू होगा। इसके अलावा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए चीन की कंपनियों द्वारा अप्रत्यक्ष अधिग्रहण पर भी रोक लगा दी। यानी अब किसी विदेशी निवेश के स्वामित्व में अगर कोई भी बदलाव होता है तो इसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब चीन से आने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह के निवेश के लिए सरकार को मंजूरी लेनी होगी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।